और अब उनके बीच एक बेबी था। ताइयांग को थोड़ा अजीब लगता है। वो जानता था कि उसका दिल अब भी जोंगकुक से जुड़ा हुआ है और अब उसके पास भी एक वजह थी उसके पास रहने की, उनका बच्चा। वो समझ नहीं पा रहा था, अगर जोंगकुक उससे इतना ही नफरत करता था तो फिर वो अपने बच्चे को इतनी शिद्दत से अपने पास क्यों रखना चाहता था। फिर भी ताइयांग के लिए यही एक आशा की किरण थी। उसे पता था जब तक बच्चा उसके साथ है, जोंगकुक भी कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी का हिस्सा बना रहेगा। उसके लिए ये एक परफेक्ट बंधन था जिसे वो तोड़ नहीं सकता था। कभी कभी उसे अफसोस होता था, काश ये सब पहले हो जाता तो जोंगकुक कभी मुझसे दूर नहीं जाता। ताइयांग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाता है, जैसे एक बच्चा अपनी पसंद की चीज़ पाकर खुश होता है। उसका दिल शांत था क्योंकि अब सब कुछ वापस उसके पास था। फिर भी दिल के एक कोने में अंदरूनी कसक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर जोंगकुक को वापस नहीं पा सकता तो वो अपने जज्बात को कैसे ख़त्म करे। वो जोंगकुक से उतना ही गहरा प्यार करता था जितना दर्द उसने महसूस किया। ताइयांग सोचा था अगर कभी वो सामने आ जाता है तो सब कुछ ख़त्म कर देगा, लेकिन जब वो समंदर के किनारे उससे मिला उस पल उसे समझ आया, वो चाहे जितना भी चाहे जोंगकुक को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो सिर्फ उसे देखता रहा और दिल में एक ही बात गूंजता रहा, मैं चाहता भी हूँ कि वो मेरी बने और ये भी जानता हूँ कि मैं उसे कभी खोने नहीं दे सकता। ताइयांग उस पल में अपने दिल में एक अजीब सी पीस और पेन दोनों महसूस करता है एक ही टाइम पर। ताइयांग ये भी सोचा था अगर वो जोंगकुक को अपने पास नहीं रख सकता तो शायद सब कुछ ख़त्म कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन जब वो समंदर के किनारे उसके सामने खड़ा था, सब कुछ भूल गया ताइयांग। उसके आंखों में आंसू और थोड़ी सी मुस्कान थी। ताइयांग समझ गया, चाहे कितना भी दर्द हो वो कभी उसे छोड़ नहीं सकता। उसने धीरे से जोंगकुक के पास कदम बढ़ाए। हवा में उसके परफ्यूम की हल्की सी खुशबू थी। उसके दिल में अभी भी वही प्यार था, बस जख्मी और थोड़ा सा पागलपन मिला हुआ। जोंगकुक आंखें बंद करके रखा था, जैसे वो उसे महसूस कर रहा हो पर सामने देखने से डरता हो। ताइयांग अपनी सांसों को संभालता है, फिर धीरे से कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता कुकी, पर मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा प्यार और थकान था। जोंगकुक के आंसू फिर से बहने लगता है। ताइयांग उसके आंसू पोंछ देता है, पर उसके दिल के आंसू और गहरा हो जाता है। उस पल में दोनों के बीच सिर्फ समंदर की आवाज़ थी। जोंगकुक का दिल चाहता था भाग जाए और ताइयांग का दिल चाहता था वक्त वही रुक जाए। पर दोनों जानते थे उनके बीच प्यार भी था और दर्द भी, और शायद यही दोनों उन्हें एक दूसरे से कभी अलग होने नहीं देंगे। वो उसे कभी मार नहीं सकता था, चाहता था मरना, जानता था उसे मारना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं सका। और उस पल जब उसके दिल में नफरत और दर्द दोनों थे, ताइयांग उस आदमी के पेट में एक चमत्कार देखता है, एक बच्चा जो उसका था। अगर उसने उस वक्त उसे मार दिया होता तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देता, लेकिन उस बच्चे ने सब बदल दिया। उस बच्चे ने एक नया रास्ता खोल दिया दोनों के लिए, एक वजह दे दी जीने की। अब उसे मारने की ज़रूरत नहीं था। जब तक वो बच्चा था तब तक वो आदमी भी उसकी थी। वो धीरे से उसके चेहरे को छूने लगता है। ताइयांग जोंगकुक के गाल पर हाथ रखता है। जोंगकुक आंखें बंद करके ताइयांग के हाथ की गर्मी को महसूस करता है, जैसे सालों बाद किसी ने उसे सुकून दिया हो। उसका दिल भर आता है, लेकिन वो अपने जज्बात को छुपा लेता है। वो पूरी तरह से अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ताइयांग को पता था शायद जोंगकुक कभी उससे माफ़ नहीं करेगा, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो कह रहा था अपने दिल से, मैं सब सह लूँगा, बस वो मुझे दोबारा मिल जाए। चाहे दुनिया के सारे इल्ज़ाम उसके सर आए, चाहे सब उसे बुरा कहे, अगर जोंगकुक उसके पास रहे तो वो सब कुछ झेल लेगा। सुबह के उजाले में उसने जोंगकुक को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद थी। ताइयांग मन ही मन सोचता है, एक दिन आएगा जब जोंगकुक का दिल बदलेगा। शायद देर लगे, लेकिन वो इंतज़ार करेगा इसके लिए।
और जब वो सो गया उसने झुककर उसके गाल पर हल्का सा किस किया और धीरे से कहता है, आई लव यू कुकी। तयंग की आवाज़ सिर्फ खामोशी में खो गया। फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों चुप थे। कटोरी और प्लेट की आवाज़ के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जोंगकुक चुपचाप खाना खा रहा था और तयंग उसे बस देखता जा रहा था, जैसे हर बाइट के साथ वो उसके नज़दीक आ रहा हो। तयंग मुस्कुराता है और कहता है, लगता है तुमने भूखे रहने का प्लान बदल दिया है कुकी। क्या दोस्ती है हमारी इतनी इमोशनल? उसने हल्का सा मजाक किया। जोंगकुक बस पानी पी रहा था, कुछ जवाब नहीं दिया। उसके पास अब लड़ने की ताकत भी नहीं थी। उसे लगता था चाहे जिंदा रहे या फिर मर जाए, ड्यूक से बचकर निकलना अब नामुमकिन है। जोंगकुक यही सोचता था अब तक कि अब उस पर तयंग का कोई कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन वो हर बार गलत साबित होता गया। अगर तयंग उसके अंकल वांग का नाम लेकर उसे धमकाता नहीं था तो वो बोगम का जिक्र करता था, और अगर बोगम से भी काम नहीं चलता तो वो उनके होने वाले बच्चे का नाम उसे अपने साथ बंधन में रखने के लिए लेता था। अब जोंगकुक थक चुका था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि तयंग का रीज़न जुनून था या फिर कुछ और, या फिर पागलपन या फिर मोहब्बत। अब ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता था। अब वो सिर्फ एक चीज़ बन गया था, एक पोजेशन जिसे तयंग अपनी मर्जी से यूज़ करता था। तयंग मुस्कुराता है और कहता है, कुकी मैंने अपना हिस्सा भी ख़त्म कर दिया है तुम्हारे सामने। जोंगकुक ठंडी आवाज़ में कहता है, शुक्रिया। जोंगकुक फिर से कहता है, अब मेरी वजह से या फिर तुम्हारे वजह से पार्क बोगम भी भूखे नहीं रहेंगे। तयंग हल्का सा हंसकर सिर हिला देता है और कहता है, हाँ तुम्हारी वजह से सब ठीक है। जोंगकुक दांतों को कस लेता है, अब खुश हो तुम? ये सब काफ़ी है ना? तयंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अब सब ठीक है बेबी। उसकी मुस्कान बिल्कुल साफ थी, लेकिन जोंगकुक के लिए वो मुस्कान सिर्फ दर्द थी। जोंगकुक धीरे से कहता है, मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर खुद ही धीरे से बोल पड़ता है, लेकिन मुझे पता है मैं कहीं नहीं जा सकता। तयंग नरम लेकिन ठंडी आवाज़ में कहता है, तुम्हें यहाँ की आदत डाल लेनी चाहिए कुकी। जोंगकुक तीखी आवाज़ में कहता है, कैसे आदत डालूँ मैं इस जेल की? हाँ। तयंग उसकी तरफ देखता है जैसे वो कोई जिद करने वाला बच्चा हो और कहता है, तुम ऐसे ही पूरी ज़िंदगी जी सकते हो कुकी, बेहतर होगा आदत डाल लो। जोंगकुक गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो अपना। तयंग कंधे उचकाकर कहता है, अगर पसंद नहीं तो भाग जाओ फिर से। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। फिर वो धीरे से कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझे वो बच्चा दे देते हो। तयंग अपना सिर थोड़ा झुकाकर उसके पेट के तरफ देखता है। उसकी नज़र देखकर जोंगकुक का दिल कांप जाता है। जोंगकुक धीरे से कहता है, तुम सच में मेरे बच्चे को मुझसे ले लोगे? उसने आंखें झुकाकर अपने पेट पर हाथ रखा। तयंग शांत लेकिन थोड़ी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं कुकी, नहीं लूँगा, वो मेरा बच्चा है। जोंगकुक अपने हाथ जोर से कस लेता है। उसके गुस्से से उसके हाथ काँप रहे थे। तुम इतने श्योर कैसे हो? हैं ये तुम्हारा ही बच्चा है? उसने ठंडी आवाज़ में कहता है। जोंगकुक अपने पेट को दोनों हाथों से संभाल लेता है, जैसे डर हो के बच्चा उसकी बातें सुन लेगा। वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा वो कठिन बातें सुने जो तयंग बोलने वाला था। तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरे ज़िंदगी के एक ही आदमी हो? जोंगकुक उसके आंखों में देखकर कहता है। तयंग थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम फिर झूठ बोलने वाले हो? ये मेरा बच्चा नहीं है, यही बोलना चाहते हो तुम? जोंगकुक उसके सामने एक झूठ जैसे बात कही, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और भी लोग थे। जितनी जोंगकुक की आवाज़ नरमी से भरी थी, उतनी ही तयंग की हंसी ठंडी होती गई। ओ हाँ, उसने कहा, मैं तो तुम्हें धोखा देने में हमेशा अच्छा रहा हूँ, मैं झूठ बोलने में माहिर हूँ। जोंगकुक वो धीरे से कहता है, और एक ड्यूक से प्यार करने का नाटक भी कर सकता हूँ। तो क्या लगता है तुम्हें मैं किसी और आदमी को छुपा नहीं सकता तुमसे? छुपा नहीं सकता था। जोंगकुक के हाथ काँप रहे थे, लेकिन वो फिर भी उसे प्रोवोक करता रहा।
तैयंग आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लेता है। उसके होठों पर हल्की सी हंसी थी, पर आंखों में एक ठंडी सी नरमी गायब था। उसकी आंखें एक जमी हुई नदी की तरह ठंडी थी, जैसे सर्दियों में बर्फ़ से लिपटी हुई हो। अच्छा, तो बताओ, किसका बच्चा है ये? बोगम का? तयंग हाथ में एक छोटी सी चीज़ घुमाते हुए कहता है। उसकी आवाज़ में खामोशी छुपी हुई थी। फिर कहता है, तो क्या मैं अपना वादा सच कर दूँ? जॉन्गकुक तुरंत संभल जाता है। नहीं, उसे इसमें मत लाओ। फिर अगर वो पिता नहीं है तो कोई और नाम है? तैयांग पूछता है। जॉन्गकुक गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या करोगे उसके साथ। फिर उसने धीरे से कहता है, पर मुझे हंसी आता है ये देखकर कि तुम सच में मानते हो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। उसने दिल ही दिल में प्रार्थना करता है, प्लीज़ बेबी, सब ठीक हो जाएगा। जॉन्गकुक अपने आंखें बंद करके दुआ की कि शायद तैयांग का जुनून इस बच्चे से ख़त्म हो जाए। लेकिन तैयांग फिर अपनी शांत मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम्हें लगता है झूठ बोलकर तुम्हें सुकून मिलता है, तो मैं उसे झूठ का सामना करूँगा। जॉन्गकुक, उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान थी, ना गुस्सा ना जलन, बस एक अजीब सा सुकून। और उसने धीरे से कहा, मैं खुश हूँ अगर तुम खुश हो कुकी। आई लव यू बेबी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, बोल रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ से पता नहीं चल रहा है कि मैं बीमार हूँ। मुझे बहुत तेज़ बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो गया है, और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियो जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ और न्यू स्टोरी भी स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हेल्थ मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं इसलिए आप लोगों की जो भी विश हो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। आई होप कि आप लोग समझ सकती हो। मैं मेडिसिन ले रही हूँ। आई होप कि मुझे और 2-3 दिन लग जाएंगे ठीक होने में, फिर मैं कम बैक करूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।